हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए थर्ड ईयर। हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स इमाइल दुर्कीम से संबंधित और पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने स्टूडेंट्स इमाइल दुर्कीम से संबंधित जो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज भी हम स्टूडेंट्स कुछ इमाइल दुर्कीम से संबंधित जो अधिकतर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स उनसे संबंधित डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए प्लीज आप इन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं लगभग जो आपको करवाए जा रहे हैं उन्हीं में से आते हैं, तो इसीलिए प्लीज आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रेडी कर लें एग्जाम के हिसाब से। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था इमाइल दुर्कीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी थी। कौन सी अवधारणा का प्रतिपादन किया? सामाजिक तथ्य की अवधारणा। ठीक है, ये सामाजिक तथ्य की अवधारणा जो है स्टूडेंट्स उन्होंने कौन सी पुस्तक में की थी? समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। इतनी जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम याद रखने वाली बात है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम कब प्रकाशित हुई? ये भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, 1895 में। ठीक है, अब ये जो समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम जो पुस्तक है जिसके अंतर्गत सामाजिक तथ्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। कभी कभी स्टूडेंट्स आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम जो ग्रंथ इमाइल दुर्कीम के द्वारा लिखा गया वो कितने अध्यायों में विभाजित था? तो स्टूडेंट्स ये जो पुस्तक है महत्वपूर्ण जो कि 1895 में दुर्कीम के द्वारा लिखी गई, ये कितने अध्यायों में विभाजित थी? 6 अध्यायों में विभाजित थी, क्योंकि स्टूडेंट्स दुर्कीम ने इसके अंतर्गत सामाजिक तथ्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रथम अध्याय में स्टूडेंट्स दुर्कीम ने क्या किया था? समाजशास्त्र की विषय सामग्री एवं अनुसंधान की समस्या के बारे में समझाने का प्रयास किया था। प्रथम अध्याय में क्या किया उन्होंने? सामाजिक तथ्य की परिभाषा एवं लक्षण, यानी ये कितने अध्यायों में विभाजित थी पुस्तक? 6 अध्यायों में विभाजित थी, जिसके अंतर्गत प्रथम अध्याय के अंतर्गत स्टूडेंट्स दुर्कीम ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री एवं अनुसंधान की समस्या के रूप में सामाजिक तथ्य की परिभाषा एवं लक्षणों का उल्लेख करने का प्रयास किया है। दूसरे अध्याय के अंतर्गत उन्होंने स्टूडेंट्स जो सामाजिक तथ्य थे उन सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक एवं वैश्विक जो अवलोकन के नियम थे उन अवलोकन के नियमों का उल्लेख करने का प्रयास किया। क्या किया? जो सामाजिक तथ्य थे उनको वैज्ञानिक एवं वैश्विक अवलोकन के नियमों का उल्लेख करने का प्रयास किया, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने प्रारंभ किया था स्टूडेंट्स उसी समय भी मैंने आपको बताया था कि ये प्रत्यक्षवाद और विज्ञानवाद के जनक थे। किसके जनक थे? प्रत्यक्षवाद और विज्ञानवाद के जनक माने जाते थे। कौन? इमाइल दुर्कीम। इसीलिए उन्होंने जो अवलोकन के नियम प्रतिपादित किए वो अवलोकन के नियम भी वैज्ञानिक और वैश्विक थे, यानी ऐसे नियमों का प्रतिपादन किया जो कि सामाजिक तथ्यों का वस्तुनिष्ठता के आधार पर अध्ययन कर सके। तीसरे और महत्वपूर्ण अध्याय के अंतर्गत स्टूडेंट्स उन्होंने सामाजिक तथ्य के 2 प्रकार बताए। एक तो सामान्य तथ्य और दूसरे बताए स्टूडेंट्स व्याधिकीय तथ्य।
कौन से तथ्य? सामान्य तथ्य। और दूसरे बताए उन्होंने व्याधिकीय तथ्य। चौथा जो अध्याय बताया स्टूडेंट्स, उसमें उन्होंने बताया है कि चतुर्थ अध्याय में उन्होंने सामाजिक तथ्यों के जो वर्गीकरण के नियम हैं, उन वर्गीकरण के नियमों का उल्लेख करने का प्रयास किया है। किसका प्रयास किया है? सामाजिक तथ्य जो हैं उनके वर्गीकरण के नियमों का उल्लेख करने का प्रयास किया है। पांचवें अध्याय में उन्होंने क्या किया है? सामाजिक तथ्यों की विस्तृत व्याख्या की है। क्या किया है स्टूडेंट्स? सामाजिक तथ्यों की विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास किया है। और अंतिम और जो छठा अध्याय है उसके अंतर्गत उन्होंने सामाजिक तथ्यों का निर्वचन, सामाजिक तथ्यों का निर्वचन तथा सामान्यीकरण करने का प्रयास किया है। यानी कुल मिलाकर उनकी ये जो पुस्तक है समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, वो 1895 में लिखी गई। उसमें कुल कितने अध्याय थे स्टूडेंट्स? 6 अध्याय थे। पहले में उन्होंने सामाजिक तथ्यों की परिभाषा एवं लक्षणों का उल्लेख करने का प्रयास किया। दूसरे अध्याय के अंतर्गत उन्होंने सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक एवं वैश्विक अवलोकन के जो नियम हैं उनका उल्लेख करने का प्रयास किया। तीसरे अध्याय में उन्होंने सामान्य एवं व्याधिकीय तथ्यों का उल्लेख करने का प्रयास किया। चौथे में उन्होंने सामाजिक तथ्यों का वर्गीकरण किया। पांचवें में उन्होंने सामाजिक तथ्यों की विस्तृत व्याख्या की। और अंत में जो छठा अध्याय उन्होंने लिखा स्टूडेंट्स, वो क्या है? सामाजिक तथ्यों की निर्वचन एवं सामान्यीकरण से संबंधित। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है अपना सामान्य एवं व्याधिकीय तथ्य, कितने भागों में विभाजित किए उन्होंने तथ्यों को? सामान्य एवं व्याधिकीय तथ्य। कितने स्टूडेंट्स? 2 प्रकार की, सामान्य एवं व्याधिकीय तथ्य। तो सामान्य तथ्य जो हैं उसके लिए देखिए उन्होंने क्या बोला। सामान्य तथ्यों के लिए बोला उन्होंने कि ऐसे तथ्य जो कि समाज में अधिकतर लोगों के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, यानी जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप हो और व्यक्ति जो है उन्हें अच्छे से रेस्पेक्ट देता है, जो कि समाज के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। यानी समाज के अधिकतर लोग क्या करते हैं? उन्हें मानते हैं और वो समाज के नियमों के अनुकूल होते हैं। किसके अनुकूल होते हैं? समाज के नियमों के अनुकूल होते हैं। ऐसे तथ्य जिन्हें कि समाज के अधिकतर लोग मानते हैं, जो कि समाज के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं, समाज के नियमों के अनुकूल होते हैं, ऐसे तथ्यों को उन्होंने कौन से तथ्य कहा स्टूडेंट्स? सामान्य तथ्यों के नाम से संबोधित किया है। दूसरे उन्होंने जो बताए हैं स्टूडेंट्स व्याधिकीय तथ्य। कौन से तथ्य बताए हैं? व्याधिकीय तथ्य। ये व्याधिकीय तथ्य हैं जो समाज के स्वास्थ्य में न तो वृद्धि करते हैं बल्कि समाज को हानि पहुंचाते हैं। और समाज के बहुत कम लोग जो हैं इन तथ्यों को मानते हैं। समाज में जो नियमों के प्रतिकूल होते हैं, जो समाज के नियमों के प्रतिकूल होते हैं, यानी समाज के नियमों के विरुद्ध होते हैं तथा समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हानिकारक इन द सेंस देख लीजिए आप, अपराध, बाल अपराध, डकैती, वेश्यावृत्ति, आतंकवाद, ये जो विभिन्न प्रकार के तथ्य हैं ये हमारे समाज के नियमों के अनुकूल नहीं होते हैं बल्कि नियमों के प्रतिकूल होते हैं। और समाज के बहुत कम लोग जो हैं स्टूडेंट्स इनको मानते हैं, इनका रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अपराध, बाल अपराध, चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति इत्यादि का समर्थन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये समाज की जो स्वास्थ्य है, समाज को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे जो तथ्य हैं उनको
जो दुर्खीम है वो व्याधिकीय तथ्यों के नाम से संबोधित करता है, क्योंकि ऐसे तथ्य क्या करते हैं, समाज के नियमों के विरुद्ध करते रहते हैं और ये तथ्य जो हैं समाज में कम फैले रहते हैं। इसकी बजाय जो समाज में सामान्य तथ्य हैं, अच्छाई, ईमानदारी, सत्य बोलना, ईमानदारी से कार्य करना, साथ ही साथ जो समाज की प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज हैं, नियम हैं, उन नियमों के अनुकूल कार्य करना, ऐसे तथ्य जो सामान्य तथ्य हैं, वो सामान्य तथ्य समाज में विस्तृत रूप से फैले हुए रहते हैं और व्याधिकीय तथ्य जो समाज में विस्तृत रूप से नहीं फैले रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लोग कम मानते हैं। बाल अपराध, अपराध, वेश्यावृत्ति इत्यादि का कम समर्थन करते हैं। साथ ही साथ ये जो सामान्य तथ्य होते हैं स्टूडेंट, वो पूरे समाज के नियमों के अनुकूल होने के साथ साथ क्या होते हैं, उपयोगी भी होते हैं। यानी उन्होंने बताया उपयोगिता के आधार पर भी इसका अंतर बताने का प्रयास किया है। सामान्य तथ्य नियमों के अनुकूल होने के साथ साथ पूरे समाज के लिए उपयोगी होते हैं, जबकि व्याधिकीय तथ्य क्या होते हैं, समाज के लिए उपयोगी नहीं माने जाते हैं। तो इस तरह से आपके सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में अंतर भी पूछा जाए तो स्टूडेंट्स आप आसानी से बता सकते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम जो पुस्तक है उसके अंतर्गत दुर्खीम ने कौन से अध्याय में सामान्य एवं व्याधिकीय तथ्यों में अंतर बताने का प्रयास किया है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम जो पुस्तक है जो कि 1895 में लिखी गई, उसके अंतर्गत तीसरे अध्याय में दुर्खीम ने सामान्य एवं व्याधिकीय तथ्यों को अंतर बताने का प्रयास किया है। ऐसे भी पूछा जाता है वर्गीकरण के नियमों का उल्लेख जो है कौन से अध्याय में किया, तो चौथे में। निर्वचन तथा सामान्यकरण जो है वो छठे और अंतिम अध्याय में बताने का प्रयास किया है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों का उल्लेख इस पुस्तक के कौन से अध्याय में किया है। तो आप ये भी आसानी से बता सकते हैं कि दूसरे अध्याय में सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक एवं वैश्विक अवलोकन के नियमों का उल्लेख किया गया है।